So let us continue in second meet. हम लोग चैप्टर 6 कर रहे हैं, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं मोशनल EMF टॉपिक की। So what is मोशनल EMF? है किसी को आइडिया तुम में से? तो बताओ, व्हाट इज मोशनल EMF? सर जो ईएमएफ हम फाइंड करते हैं किसी भी बॉडी या रॉड की, जब वो मोशन होती है, मोशन में होती है, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, उसको जब हम फाइंड करते हैं। स्मृति आप बताइए। इससे सेम ही वैसे वैसे तो इसके नाम के हिसाब से हमें क्लियर है, मोशनल EMF मतलब कि EMF का डेवलप होना ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, है। यस development of EMF is what? Basically a potential difference due to motion of rod कह लें, लूप कह लें। तो मोशनल EMF का एक फॉर्मूला है, यू मस्ट नो। बता सकते हो क्या है? बी एल और वी। VL। वी एल और बी, जिसमें यस ई क्या है? ई स्टैंड्स फॉर इंड्यूस्ड EMF, कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या रहता है? लेंथ ऑफ आपकी रॉड। आवाज कट कट के आ रही है। यस सर। लेंथ ऑफ रॉड, 1 सेकेंड। जी सर। सो इस रिलेशन की बात हम करते हैं, इंड्यूस EMF, सिंबल यूज्ड इज ई। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एल इज लेंथ एंड स्मॉल v इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ द रॉड। ये रिलेशन आपको आता डिराइव करना? जिन्हें आता है हैंड रेज कर दे। यस सर। अभी जिन्हें आता है राइट नाउ, एक को आता है। स्मृति के ध्यान में नहीं है? ये सब डेरिवेशन नहीं आ रही दिमाग में। डेरिवेशन इसकी कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान में रखी जा सकती है, और एक बार हम डिस्कस करते हैं तो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। सो व्हाट वी हैव कंसीडर्ड, हमारे पास एक मेटल फ्रेम है। वी हैव मेटल फ्रेम, उसके अंदर ये एक रॉड यस ली सर। हमने, रॉड का नाम है PQ। और इस मेटल फ्रेम को हमने कहाँ रखा है? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक यूनिफॉर्म फील्ड में मैग्नेटिक। रखा है। यस सर। यू नो द मीनिंग ऑफ क्रॉस? मैग्नेटिक फील्ड यस गोइंग सर। इनसाइड। ऐसे मान सकते हैं B-K, यानी कि हमारा X Y और Z ये है यहाँ तरीका। अब इस सिचुएशन में अगर हम बात यस सर। करें, और क्या बात कर सकते हैं? एक तो लेंथ ऑफ द रॉड। लेंथ ऑफ द रॉड कहाँ तक लेनी है? जितनी जितनी रॉड इस मेटल के साथ कांटेक्ट में आ रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ तक ये हिस्सा कांटेक्ट में आ रहा है, तो लेंथ एक्चुअल यस में सर। यही वाली लेंथ कंसीडर होगी, काउंट होगी। एक तो लेंथ ये आ गई, और हमने क्या करना है, क्योंकि ये मोशनल EMF है तो इस रॉड को हमें मोशन देनी है, स्पीड देनी है। सो लेट अस अज्यूम दिस इज द स्पीड, स्पीड ऑफ द रॉड। फाइन। और क्या है यहाँ पे? यस सर। एल तो आ ही गया। सर ब्रेथ भी होगी। एक एक इस चीज को हम एक्स मान लेते हैं, दिस इज द एक्स। तो इसका पहला यस तरीका सर। क्या है? फर्स्ट
मेथड क्या है इसे डिराइव करने का? सर वो हम है मैग्नेटिक आपका फ्लक्स वाला लगा देंगे, ये वाला तरीका उससे है, ट्राई। ये जो फार्मूला है ना, d5/dt वाला फार्मूला बाय फैराडे लॉ। नंबर ऑफ टर्न्स यस यहाँ सर। पे एक ही रहेगी, तो n को हमने, ये जो फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो n कितना ले लिया? 1 ले लिया। क्यों 1 ले लिया? 1, क्योंकि एक ही टर्न है ना ये वाली क्योंकि टर्न, एक ही है। ये लूप का एक ही टर्न माना जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। हैंडल दे दो। लूप का एक ही टर्न है, ठीक है, राइट। तो इसलिए एन एन हमारा हो गया 1 हो गया, और फॉर्मूला इसमें आ गया। अब ये जो 5 भी है, ये जो यहाँ लूप बन रहा है, लूप आपको दिख रहा है कौन से लूप की मैं बात कर रहा हूँ? यहाँ से अगर हम चलें तो ये लूप यस सर। यहाँ से जाके ये वाला सारा जो लूप है, इस लूप के फ्लक्स की हमें बात करनी है। तो लूप का फ्लक्स कैसे लिखेंगे? डी ए कॉस थीटा। ba cos theta। So A will be the area of the loop। एरिया क्या हो एल इंटू जाएगा? एक्स। एल एक्सेल। इंटू एक्स। एरिया ऑफ द लूप हो जाएगा L into X हो जाएगा। So this is L into X, and what will be theta taken as? थीटा को क्या लेना चाहिए, 0 या 180? 0। 0। 0। तो इसमें मैंने आपको बता रखा है, जब आपको एरिया वेक्टर लेने की दो चॉइसेस हो, जैसे इसमें एरिया वेक्टर आप ऊपर की तरफ भी ले सकते हो, नीचे की तरफ भी ले सकते हो, तो दो चॉइसेस जब भी अवेलेबल हो, हमें कौन सा लेना है? 0 वाला लेना है, ताकि अननेसेसरी हम माइनस क्यों क्रिएट करें। ठीक है, ये वाली बात हो गई। यस सर। तो उससे सिंपल सिंपल हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया, BLX बन गया हमारा। अब सिंपल सा काम करना है, BLX को यहाँ वैल्यू पुट फाइव करते हैं। 5e पे पुट कर देना है, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लगा देना है। तो induced EMF is, this is BLX। अब फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लगाएं? तो आपको इन तीनों में से क्या कांस्टेंट है ये सब देखना होगा। सो हु कैन जज हेयर कि क्या कांस्टेंट है? हैंड रेज करें एक बार। इस सिचुएशन में BLX में से क्या कांस्टेंट है, कौन बता पाएगा? सर बी एल कॉन्स्टेंट है, क्योंकि बस एक्स ही चेंज हो रहा है। अगर हम रॉड को लेफ्ट बी लेंथ सेम ही रहेगी रॉड की। हाँ, स्मृति, आपके हिसाब से यस सर, बी और एल भी कांस्टेंट है। B और L कांस्टेंट रहेगा। और क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि जब हम इस क्योंकि रॉड को लेंथ सेम। मूव करेंगे तो B पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इवन एक बात और है, B पे क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? क्योंकि B हमें एक तो कांस्टेंट दिया हुआ है, और हम सोच सकते हैं कि रॉड के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड पे असर नहीं आएगा। ये दो तरीके हैं सोचने के। तो B कांस्टेंट है, और दूसरा L, L भी कांस्टेंट है, तो L में चेंज नहीं आ रहा। तो B और L कांस्टेंट सिचुएशन में है, तो वो बाहर आ जाएगा एज पर द कैलकुलस रूल। सो वी हैव ए d/dt ऑफ x अमाउंट। अब dx/dt, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला मतलब ये कांस्टेंट। वाला डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, या डिस्टेंस कांस्टेंट। रिप्रेजेंट कर रहा है, या पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको कैसे भी आप समझो। तो dx/dt क्या रिप्रेजेंट करेगा? v रिप्रेजेंट करेगा, या फिर वो करेगा -v? अगर अगर हम v को मैग्नीट्यूड मानते हैं, तो dx/dt को या तो -v मान लो, या फिर वो सिंपल सी बात है, एक ही बात है, या फिर ये इसको ऐसे मान लो। दोनों ही सही है, एक ही बात है, मैथमेटिकली तो दोनों सही है। यस सर। समझ आ गया? हाँ जी v सर। v हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड है। v क्या है? मैग्नीट्यूड है। यहां तक चीजें क्लियर है? यस सर। तो dx/dt को हम लोग क्या भर देंगे?
हम लोग भर देंगे माइनस बी भरेंगे और हमारा इंड्यूस ईएमएफ क्या आ गया, बी एल बी बन गया. So this is the first method to derive the induced EMF relation. अब किसको लगता है वो इसको काफी दिनों तक नहीं भूल पाएगा चाह के भी, वो बच्चा हैंड रेज करे. क्यों क्यों नहीं भूल पाएगा? क्योंकि आप फराडेज ईएमएफ का फॉर्मूला कभी नहीं भूल पाओगे जल्दी. इतना आसान फॉर्मूला है ये एक तो. और मोशनल ईएमएफ डिराइव करने के लिए जस्ट आपको इस इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्मूले को लगा के फर्स्ट डेरिवेटिव केवल निकालना है. क्यों स्मृति? Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो गया. डिराइव का ये फायदा है कि जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम में अपियर होना है उनको उनको डेरिवेशन भी आती है एग्जाम्स में. और दूसरा फायदा ये है जिनको सीधा जेई या नीट देना है तो उनको कम से कम बहुत सारे स्टेप्स की प्रैक्टिस होती है डेरिवेशन करने से. और जो फॉर्मूला है वो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे से याद हो जाता है दिमाग में. तो जहाँ तक पॉसिबल हो हमें डेरिवेशन करनी चाहिए. ठीक है, और जितनी भी डेरिवेशंस अवेलेबल हैं या कहो कि आपके सिलेबस में डिस्कस की जा सकते है उसकी बात की जा सकती है, मेरी कोशिश रहती है कि उस डेरिवेशन को आपसे डिस्कस किया जाए क्योंकि उसका फायदा ही होता है. ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया. अच्छा, इवन इसका एक सेकंड मेथड भी है. सेकंड मेथड का आइडिया है किसी को? जिन्होंने पी वाई एल अगेन आई टेल यू, अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा होगा इन फ्यूचर, तो पीवाईएल का मतलब है प्रीवियस ईयर लेक्चर जो हमारे बने हुए हैं. स्पेशली उन्हें स्पेशल रिकॉर्ड किया गया है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कंसेप्चुअली बिल्ड करने के लिए आपको इन डेप्थ. तो पीवाईएल पीवाईएल में अगर आपने सेकंड मेथड को कवर अप कर रखा है, आपके ध्यान में है, तो आप हैंड रेज करें एक बार. है कोई बच्चा? हरनाज, सेकंड मेथड का आपने नोट्स में भी बना रखा है वो यस सर. तो आप थोड़ा सा ओरल बता सकते हो सेकंड मेथड में क्या हुआ है, क्या किया है हमने? सर इसमें पहले तो हम अपने को चैप्टर 2 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. हाँ. उधर से हमने जो उधर से वी को हमने रिप्लेस कर दिया था ई से, अपने इंड्यूस्ड करंट से. हम्म और बाद में जो अपनी डायग्राम थी वो सेम थी जो फर्स्ट में थी सर. ठीक है, ठीक है. और बाद में सर बस अब बा- मैं समझ गया. मेरा बस पूछने से लॉजिक ये है कि आप इमीडिएटली बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो. अगर आप इमीडिएटली बता पा रहे हो इसका मतलब वो जो आपने पीवाईएल में उसे समझा है और नोट किया है वो आपकी चीजें ध्यान में है. और ध्यान में जिसके हैं वो एग्जाम में भी ध्यान में रख सकता है. वो भी लगी. यस. ठीक है, ये लॉजिक है उसके पीछे पीछने का, ये पूछने का ये लॉजिक होता है. तो सेकंड मेथड की भी हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे. और वो मेथड का एक अपना अलग बेनिफिट है. तो आप देखो, इस डायग्राम को हमें जरूरत पड़ने वाली है, यूज कर सकते हैं इसे. हरनाश, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट है लेवल में? फिजिक्स यस सर. इम्प्रूव्ड फ्रॉम योर साइड? हाँ जी सर, अभी इम्प्रूव तो हो रही है अभी अच्छी. हम्म क्वेश्चन से जो पहले जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे वो हो रहे हैं अभी, हम्म प्रैक्टिस हो रही हम्म और ओरल आंसर भी दे पा रहे हो, है ना? है. यस सर. सो दैट इज itself shows your improvement in the subject. और अभी भी काफी समय है जिसमें काफी काम कर सकते हैं. ठीक है, यस. ओके. स्मृति, क्या हुआ था?
हेलो। सर वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए। ओके ओके, राइट। अब हम लोग सेकंड मेथड देख रहे हैं। सेकंड मेथड हरनाज के तो बिल्कुल ध्यान में है, तुम्हारे ध्यान में है सेकंड मेथड इसी का, मोशनल ईएमएफ का? नहीं है, है ना? तो बेटा आपने आपने कहा था आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो शॉर्ट नोट्स में आपने ये जैसे फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड को इंक्लूड नहीं किया शॉर्ट नोट्स में, या सिर्फ फॉर्मूला लिख लिया आपने? क्या किया? सर फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला लिखा है ना? थोड़ा शॉर्ट नोट्स ही अगर सिर्फ आपको बनाना है तो उसको आप और शॉर्ट नोट्स मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कि कम से कम याद तो आ जाए सेकंड मेथड किया कैसे है, उसको देख के। ठीक है, यस सर। तो हमने क्या किया, हमने लगाया इसमें यूजिंग वी एस डब्ल्यू बाई क्यू। ये बताओ कौन से चैप्टर का फॉर्मूला है ये? सर वो इलेक्ट्रिक चार्ज वाला। ये है चैप्टर 2 का, एनसीईआरटी चैप्टर 2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले जो चैप्टर है उसका है ये। और यूनिट की बात करें तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्या किया, हमने एक इस रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए। यस सर। मेटल रॉड है ये, मेटल रॉड है, तो इसके अंदर एक हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। अगर ये रॉड v की वेलोसिटी से अगर ये लेफ्ट की तरफ को जा रही है, तो क्या मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी v की वेलोसिटी से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा? ऐसा यस सर। कौन मान सकता है, हैंड रेज दो। तो v वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन की भी शो कर देता हूँ, v वेलोसिटी। और अगर एक इलेक्ट्रॉन v की वेलोसिटी से मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको क्या लगता है इस पे कोई फोर्स लगनी चाहिए? इस इलेक्ट्रॉन यस सर। पे फोर्स लगनी चाहिए, उस फोर्स का हाँ नाम जी क्या सर। रखेंगे? याद आना चाहिए नाम जल्दी से। क्या उसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे? यस सर। सो दैट फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा वाले फॉर्मूले से। सो द चार्ज इज ई, velocity is v, magnetic field is v, what will be theta angle? जीरो। 90। थीटा, थीटा एंगल 90। और थीटा किसके बीच में देखना है एंगल? वेलोसिटी और मैग्नेटिक पी। फील्ड में। तो आप देख सकते हो यस सर। वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वेक्टर वाइज देखोगे तो कहाँ है वो? माइनस माइनस आई, माइनस। माइनस आई है। और मैग्नेटिक फील्ड देखो माइनस के है, तो माइनस के और माइनस आई में कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो वहां से क्लियर हो गया। सो द मैग्नेटिक यस। फोर्स इज, अच्छा मैग्नेटिक फोर्स को अगर कभी मैं ऐसे लिखूं तो समझ जाना, बिकॉज बी इज यूज फॉर मैग्नेटिक फील्ड ना, तो कई बार मैं इसे एम लिख देता हूँ, बोथ आर सेम। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स वी हैव? ई वी बी, भी हो गया। और इसका मतलब ये हुआ, अच्छा डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगी? कैन यू क्विकली गेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? अपवर्ड। अपवर्ड। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल कैसे रहे हैं हम लोग, कौन से फॉर्मूले से? वी क्रॉस बी। इस वाले से, क्यू, यस। क्यू वी क्रॉस बी से निकाल रहे हैं। और रिमेम्बर, ध्यान देना, जब आप इसको वेक्टर में लिखते हो तो क्यू का आपको इंक्लूडिंग साइन यूज करना होगा, इलेक्ट्रॉन है ना, तो माइनस ई यूज होगा। और जो आपका v है, v का डायरेक्शन देख लो, v माइनस आई कैप और v माइनस के कैप। तो इस हिस्से को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस, माइनस में ही रहेगा।
और आई क्रॉस के क्या होना चाहिए, ये देख लो आप। आई क्रॉस के क्या होना चाहिए? -j. दिस वाज आई, दिस वाज जे एंड दिस वाज के। ठीक है, तो राइट हैंड जो थंब रूल है उसको लगा के देखें, आई क्रॉस के क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ? -j. अपवर्ड माइनस जे आ रहा है। हरनाज तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए? स्मृति के हिसाब से माइनस माइनस जे आ जी रहा आएगा, है। हैं? आर यू एग्री माइनस माइनस जी जे आएगा आएगा? सर। यस सर। सो माइनस जे और ये माइनस मिला के क्या हो गया फाइनल आंसर? प्लस में। यस। सो द फाइनल डायरेक्शन विल बी along the जे कैप, Yes, ऐसा sir. मान लिया जाए यस ना। सर। तो जे कैप का मतलब यस है सर, कि इस अपवर्ड। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रही है। ये हो गया। यस सर। और जब ये फोर्स इस पे लगेगी तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्लाइड करते हुए, डिस्प्लेस होते हुए इस तरफ आ जाएगा। यस सर। सो एट दिस एंड, और सिर्फ यही क्यों आएगा, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सारे इस एंड पे इकट्ठा हो जाएंगे। हु विल एग्री ऑन दिस? यस सर। सो दिस एंड शुड बिकम व्हाट? ये नेगेटिव पोटेंशियल, ऐसा माना जाएगा। हाँ जी इलेक्ट्रॉन सर, हाँ की जी। एक्सेस होने की वजह से ये वाला एंड क्या बन जाएगा? इट शुड बिकम ए नेगेटिव। नेगेटिव पोटेंशियल। और ये वाला एंड क्या बनना चाहिए? Positive. दिस साइड शुड हैव ए पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव। ये हो गया सीन। अब देखो, अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे बन गया, यहाँ नेगेटिव बन गया तो ये रॉड अपने आप में एक एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटर का काम करने लगेगी। Yes, sir. यस अब सर। पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट हो गया ना, तो चाहे वो बैटरी करे या रॉड करे या कैपेसिटर करे, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। हमारे लिए मतलब करंट को सर्किट में आगे जाने के लिए सिर्फ उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए, कैसे मिले उससे मतलब नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका Yes, sir. मतलब हाँ जी जैसे ही सर। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो इस लूप में करंट बनना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए। एग्री? यस सर। अब एक कमाल की बात यह है कि आप मान गए कि इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। अब इसमें करंट कब तक फ्लो होगा, क्या ये सोच सकते हो? जब तक वी वेलोसिटी से मूव करेगा। जब तक ये रॉड इस फ्रेम पे मूव करता रहेगा, तब तक वो जो लूप है ना, तब तक वो जो लूप है यस सर। उसमें करंट बनता रहेगा। कौन एग्री करता है इस पे? ये है यस। इंपॉर्टेंट। दोनों एग्री कर रहे हैं। एक पॉइंट पे हम और आएंगे, उससे पहले हम इसका डेरिवेशन कंप्लीट कर लें कि मैग्नेटिक फोर्स हमने बना ली, तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर हमें V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ऑल ऑफ यू रिमेम्बर, ये है पोटेंशियल डिफरेंस है। यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारा क्या काम करेगा? इंड्यूस ईएमएफ का काम करेगा, यस सर। राइट? तो हमें इस वर्क डन को कैलकुलेट करना होगा। सो देयरफॉर वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें हम लोग? क्या फॉर्मूला है वर्क डन का? एफ एस फोर्स कॉस। इनटू डिस्प्लेसमेंट है। कॉस थीटा। तो यस सर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा दें तो एफ एस कॉस थीटा। और फोर्स इस पे इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सी लग रही है भाई? इस पर इस पे ईवीबी। सॉरी, ईवीबी। इस इलेक्ट्रॉन पे एफ एम लग रही है ना फोर्स। सो हाँ सर, वो दैट ईवीबी होगा। दैट एफ एम अमाउंट इज, हाँ, ईवीबी। ईवीबी हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना लेंगे? एल। एल डिस्प्लेस होगा सर। एल लेंगे ना। यहाँ से यस यहाँ सर। से जो ये लेंथ है रॉड की वो लेंगे, एल लेंगे। और एंगल कितना लेंगे?
टेल मी एंगल। बोलिए यस सर। स्मृति, कितना एंगल आएगा? बेटा एंगल किसके बीच में? 0 आएगी सर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 0 में देखते हैं ना एंगल। सर, यस 0। सर, 0 आएगा। हाँ, जीरो आएगा क्योंकि फोर्स का भी डायरेक्शन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी जो इलेक्ट्रोड कवर कर रहा है वो ऊपर की तरफ कर रहा है। सो बोथ इज हैविंग दी 0 डिग्री एंगल बिटवीन ईच अदर। ठीक है, ये आ गया एफ और ये एस आ गया। सो यहाँ आ गया 0 डिग्री एंगल। तो ई वी बी एल ये बना 1 और सिंपली कहेंगे ई वी बी एल, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब इस W को हम कहाँ डाल देंगे? इस फॉर्मूले में डाल देंगे। सो वी कैन से पुट 3 in 1। So what is the potential difference now? EVBL, और जो नीचे Q है उसको भी हम E भरेंगे, है ना? E भरते यस सर। हैं हम लोग, E get cancelled। सो यू कैन चेक। और इस कैपिटल V को हम लोग और इंड्यूस ईएमएफ भी कह सकते हैं सिंबल वाइज। सो द रिलेशन इज VBL। समझ आ गया? सेम रिलेशन आ रहा है। यस सर। सो आप दोनों को, अब ये डेरिवेशन आ चुकी है दोनों ही मेथड से, तो बताओ। यस सर। ठीक है, तो एक कंसेप्चुअल पार्ट हम देखते हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज। कंसेप्चुअल पार्ट ये है आ हुआ क्या, सिचुएशन वही है कि इस पूरे को हमने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल रखा है हमने पूरे को। तो जैसे ही आपने इस रॉड को क्या दिया, इसको V दिया आपने, तो क्या होगा यहाँ पे? अगर अगर इसका इस समय V है यहाँ पे, इस सिचुएशन में इसके अंदर V है, तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देर इज ए नेगेटिव एंड देर इज ए पॉजिटिव। तो जो करंट है, ध्यान देना, करंट का डायरेक्शन कैसे स्टार्ट होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल से स्टार्ट होगा, यस सर। इंड्यूस करंट। तो ये वाला जो आई हमने शो किया है, इट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। हु विल एग्री? यस सर। अच्छा, अब तुम अगर इसको लेंज लॉ से वेरीफाई करो तो क्या लगता है, लेंज लॉ से भी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट सेम आएगा? क्या लगता है? विल लेंज लॉ गिव अस द सेम डायरेक्शन? व्हाट डू यू थिंक? आपने कभी चेक किया है इस सिचुएशन को? नो सर। स्मृति, तुमने यस सर। किया है, तो फिर क्या रिजल्ट आया? इज लेंज लॉ सेटिस्फाई दिस डायरेक्शन? यस सर। ठीक है, चलो एक बार हम अभी करते हैं, सामने करते हैं, ताकि सभी को बिलीव हो जाए कि लेंज लॉ और ये जो मेथड है फोर्स लगा के ये पोटेंशियल निकालना और फिर उससे डायरेक्शन देखना, वो दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं। तो लेंज लॉ लगाने का पहला स्टेप क्या था? ऑल ऑफ यू रिमेम्बर फ्रॉम द लास्ट क्लास? यस सर।
we have to check the magnetic flux of the loop, right? तो लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स यस अगर हम देखें तो इंक्रीज डिक्रीज हमें चेक करना है। तो आप बताओ, बी जो है, ये जो हमारा लूप है, ये लूप सारा ये है, दिस इज आवर लूप, जो मैंने शेड किया है ये सारा लूप है। तो इस लूप का जो बी है, जो इस लूप को जो बी मिल रहा है, क्या वो लूप का बी चेंज हो रहा है क्या? No, sir. हाँ सर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, राइट? ओके